यं यं वापि स्वभावं यजन्त्यं ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः यस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युध्य च मय्यर्पितमनो भावेश्यस्य संशयः परमं पुरुषं दिव्यं सर्वस्य भाकारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तपसः परस्तात् मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलिर्निचैव ज्ञानमावेश्य सम्भत् स्वयं परं पुरुषमुपैति दिव्यं यदक्षरम् थोड़ी देर विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यं साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेव अद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये। श्री कृष्णार्जुन संकथामृतनिधे धीरं गभीरं तरं तत्त्वान्वेषं तत्परे कैकेयेन सद्धीवरैः किन्तु रत्नविचार रत्ननिकरान् आनीय प्रभु पूर्णानन्दमृतेन कश्चिदिति तं सर्वात्मना संशये अखण्डानन्द संबोधा पूर्तये ब्रह्मोत्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्तस्फूर्तये नमः। ओम श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना
मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्बा त्वामनुशं दधामि भगवद्गीते भवाब्धिनी। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे कुल्लारविन्दायतपात्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। थोड़ा गीता पाठ भी सीखना चाहिए, है ना। इस बार हम लोग करवा नहीं रहे, थोड़े समय ले रहे हैं, मतलब 1.5 घंटे की जगह 1 घंटा कर लिया। तो कर मतलब ध्यान श्लोक और गीता पाठ जो पहले के लोग हैं उनको वो लिखकर छपाकर और सबको देना चाहिए, जिसमें ध्यान श्लोक भी बोले जो नया है वो, और गीता पाठ भी करना सीखे। तो श्री अष्टम अध्याय 3 श्लोक से श्री भगवान वाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽप्यमुच्यते भूतभावोद्भवं करो विसर्गं कर्म संगीतः अधिभूतं क्षयो भाव। पुरुषश्चाधिदैवतम् अभिमन्योऽहमेवात्र देहे देवभृताम्बर अन्तकाले तमामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। तो ये अक्षर ब्रह्म योग जो अध्याय है, बड़ी मीठी मीठी बातें हम लोग इसमें सुन रहे हैं। तो पीछे से जो करके आए हैं तो जिज्ञासा की बात है, क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न पूछा तो आपके मन में सुख की जिज्ञासा होती है। क्या करें, कहाँ जाएं, किससे मिले, मिलेंगे कब, कैसे हमें सुख मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तो ये सुख की एक जिज्ञासा होती है। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन हमारी संस्कृति दूसरी है, तो हमारे साथ में हमारे शास्त्र हैं। तो वैसे ही आपको सत्य की जिज्ञासा होती है या नहीं, सत्य कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, जिज्ञासा होती है या नहीं। तो सुख चाहे ज्ञान से मिले या अज्ञान से, सत्य से मिले
या असत्य से, उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो हमारे वेद शास्त्र आके खड़े होते हैं और कहते हैं ऐसे नहीं चलेगा। अब जब सुख चाहो तो असत्य से सुख मत लो, नींद से सुख मत लो, माने ज्ञान से सुख लो। वो जो नशा करके और सो जाने की संस्कृति है वो इस देश की नहीं है, वो बाहर से आई है। हमारे यहाँ उसको कभी अच्छा नहीं माना गया था। नशा भी होता था पर उसको वेद शास्त्र और धर्म की रीति से उसको अच्छा नहीं माना गया। हम सुख के साथ भी धर्म को जोड़ते हैं। तो आप सुख चाहें और प्राप्त करें, इसका कोई निषेध नहीं है शास्त्रों में। अब चाहें और प्राप्त करें, परंतु वह सुख सत्य से चाहे, असत्य से नहीं। झूठ बोल के, बेईमानी करके, अब क्या हुआ कि झूठ बोलेंगे, बेईमानी करेंगे, कपट करेंगे, छुपाएंगे, गुरुजनों से संतों से भी छुपाएंगे और दूसरों को बेवकूफ बनाएंगे और बहुत खुश होंगे। इसमें वो सुख का अनुभव करते हैं। तो धर्म नहीं है, धर्म यहाँ के लोग भूल ना, वो जानते हैं कि यह धर्म है। तो आप कहा कि ईमानदारी से तो कुछ नहीं मिलता, जो मिलेगा महाराज बेईमानी से मिलेगा, जो मिलेगा अधर्म से। हमने देखा बेईमान लोग, तो उस सुख को हम नहीं चाहते। यहाँ जो तब उसके अंदर जिज्ञासा आएगी। अब पहले से विवेक कीजिए, विवेक से ही आगे बात बनेगी। आप सुख चाहें और असत्य से नहीं, सत्य से, बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से। और ये नहीं शास्त्र के कहने से हुआ। आप स्वयं जब गलत ढंग से सुख लेने जाते हैं तो आपके अंदर स्वयं कोई बैठा है जो बताता है वो नहीं। अधियोग्य अहमे रात्र देवी देवी वृतान। तो आंख बंद करके नहीं, हम खोल कर सुखी होना चाहिए। अब अज्ञान नहीं, ज्ञान से सुखी होना चाहिए। असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। अर्जुन को जिज्ञासा हुई तो अर्जुन ने प्रश्न किया। जब भी कहीं रुकावट हो, शंका हो, प्रश्न हो तो समाधान कर लेना चाहिए, उसको रोक कर दबा कर नहीं रखना चाहिए। क्योंकि प्रश्न जीवन का एक स्वाभाविक अंग है। प्रश्न एक अंग है। एक बच्चा बहुत प्रश्न पूछता है, दूसरे कहते हैं तो बहुत प्रश्न पूछता है, तो नहीं, वो स्वाभाविक है। वो जहां है वहां से कुछ अधिक जानना चाहता है। भले वह इंद्रिय मतलब भले बाहर की इंद्रियों की दुनिया को देखकर वो पूछता है। तो साधुभूता साधु अज्ञान के लिए द्विगुण भगवान कहते हैं। पूरे के अध्याय में आखिरी अंतिम श्लोक है जहां से आठवें अध्याय का उद्गम हुआ है। तो कहते हैं साधु भूता अधिभूत और अभिदेव के साथ और अभियज्ञ साधु यज्ञ चलिए बिलो। अर्थात जीवन के प्रत्येक संबंध में चाहे अधिभूत हो, अधिदैव हो, अधियज्ञ हो, उसके साथ नाम उस ईश्वर को आप जोड़े। यहाँ जब कह दिया कि सत्संग करो, तुम्हारा भी तो संभव है,
अपने बच्चे भी पाल लें, हमें अपना अपना जॉब भी करना हो करना। आप कहें कि सब समय माला लेके जपते रहो, दूसरे लोग हंसी बनाते, हम दूसरों को भी तो ज्यादा देखते हैं। हमारी आदत पड़ गई दूसरों को देखने की, और दूसरों को देख के अपना स्टेटस बनाते, तो वो क्या समझेंगे। तो इसलिए कहा कि आप ईश्वर को देखिए, जो इस प्रकार से परमेश्वर को अधिभूत, अधिदैव और अधियोगी के सहित जानते हैं। वह प्रमाण का युक्त चेतसा, जो परमात्मा से युक्त है, उनसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने चित्त को समाहित कर लिया है, वह मरण काल में भी मुझे जानेंगे। तो मरण काल की थोड़ी देर पहले काम कर लेंगे, ये बात उठ सकती है, इसलिए आत्माध्यान में उसका निषेध किया गया। ऐसे नहीं काम चलेगा। आपका जो लक्ष्य है आप उसके लिए लगे रहते, जैसे सुख के लिए लगे रहते, तो जो सत्य सुख है, जो सत्य शब्द है, तो उसके लिए आप अपने जीवन को तदनुसार ढालें, प्राण डालें। अर्थात जब शरीर को छोड़ते हैं तो उस समय भी वो विद्युत युक्त चेतसा है, मुझे जानते हैं, ज्ञान को अपना खदाई। तो यज्ञ, अधियज्ञ, अधिदेव और अधिभूत, तो कहीं तब वो मुझे तब जानते हैं। तो ये जो इसको सुनकर अर्जुन ने प्रश्न किया, अर्जुन के प्रश्न तो आपको याद है ना, किम तद्ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते अधियज्ञः कथम गोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन। तो अर्जुन ने जो प्रश्न किया है, इसमें अर्जुन रस ले रहे, इसमें उनको एक सुखानुभूति है, और इतनी बड़ी सुखानुभूति है, वह अर्जुन इस संस्कृति के प्रतिनिधि है। वो जानते हैं, उन्होंने गुरुकुल में रह के वेदों का भी अध्ययन किया है, पहले की परिवार की थी, तो वो जानते हैं कि वास्तविकता क्या है, और जो वास्तविक सुख होगा वही शाश्वत होगा, वही टिकेगा, दूसरा सुख नहीं टिकेगा। तो इनसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आपको जिज्ञासा होकर प्रश्न पूछ लीजिए, और आपकी जिज्ञासा की दिशा ठीक होनी चाहिए। आप जो सुख लेते हैं, रस लेते हैं, उसकी दिशा भी ठीक होनी चाहिए। तो साधु चले, तो वो सत्य का रस लेते हैं, वो ज्ञान का रस लेते हैं, इसलिए जिज्ञासु का मनुष्य मात्र का प्रतिनिधित्व कर। तो यह सुख जो यह द्रव्य का सुख नहीं है, मतलब खूब धन बना लिया, हमारे पास बैंक बैलेंस है, हम बड़े हैं, तो यह उसका सुख नहीं है, और वो उनका भी सुख नहीं है। जो वस्तुएं आप इकट्ठी करते हैं, फिर उनका भोग भोगते हैं, तो सुख कई प्रकार का होता है, संग्रह का, भोग का, अभ्यास का, कई प्रकार का सुख होता है। और यह सुख कर्म का भी सुख नहीं है। क्या जो अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं या जिज्ञासा कर रहे हैं, भगवान ने जब कहा कि युक्त चेतसा, तो उसमें एक सुख लग गया। अच्छा, ये हम भी युक्त चेतस हो जाए तो हम जान लेंगे उस सत्य को, और उसका जो सुख मिलेगा सुख। तो इसलिए आप
में देखें, अब यहाँ क्या बताया आपको, वो द्रव्य का सुख नहीं, वो कर्म का सुख नहीं, वो भोग का सुख नहीं है, सब कर्म से। तो ऐसा जब है तब आप जिज्ञासु है, तो आप अपने जीवन में देखें कि आप रस कहाँ से ले रहे हैं, रस कहाँ से ले रहे हैं। आप भोजन से रस लेते हैं, आप काम से रस लेते हैं, आप प्रेम से रस लेते हैं, आप विचार से, उत्तर बता रहे हैं। तो भोजन से, काम से ये शुरू हो गया, और आप प्रेम से या विचार से या शांति से रस लेते हैं। हम तो एक काम में शांति से बैठेंगे, हमें तुम्हें क्या मिलेगा, हाँ हमें सुख मिलेगा। अष्टावक्र जी एक श्लोक बोलते हैं, अष्टावक्र जी हमारे बड़े दुर्गंधर, तो कहते हैं कि निवृत्ति धीरस्य, निवृत्तिरपि प्रवृत्ति, निवृत्ति प्रवृत्तिरपि धीरस्य निवृत्ति फलदायिनी। निवृत्ति अर्थात शांत होकर बैठे, सब छोड़ दिया, ये भोग, ये कर्म, ये संग्रह, अब इनका सुख लेना वह छोड़ दिया है, तो उसको बोलते हैं निवृत्ति या सुख। तो प्रवृत्ति भी जो है धीर की, धीर पुरुष की, वह उसकी प्रवृत्ति अर्थात वो कर्म में प्रवृत्त हुआ दिख रहा है, और उसने अपने को टाला है कि इस प्रवृत्ति से हमें एक शांति मिलेगी, एक सुख मिलेगा, एक विचार की शक्ति मिलेगी। इसलिए प्रवृत्ति रपि धीरस्य निवृत्ति फलदायिनी, निवृत्ति का फल देने वाली है। और दूसरी ओर जो मूल है, जिसने विचार नहीं किया, जिसने शास्त्र गुरु ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, तो वह निवृत्ति रपि, वो निवृत्त होकर बैठा है प्रवृत्ति फल भाग में। वो प्रवृत्ति उसके अंदर, वो जब तक सो रहा है, और उठेगा तो वो कौन कर्म सोलह लेके तुलसीदास जी का, तो कहा कि हम सोते नहीं, अच्छा बहुत लोग को, हम लोग तो चलते फिरते चौपाई में होते हैं, अवध क्षेत्र के हैं, तो बोलते कुंभकर्ण के समान सोते हुए ही ठीक है, मतलब इनकी निवृत्ति ही अच्छी है। तो क्योंकि उसकी निवृत्ति से प्रवृत्ति फल भाग बढ़े, जब उठेगा तो बंदा कुछ ना कुछ उपद्रव करेगा, तो प्रवृत्ति फल उसमें होगा। तो यहाँ क्या कहते हैं कि प्राण काले पिचमा युक्त चेतसा, और हम उसी में पहुंचे क्या, अंत काले चमा में स्मरण भूतवा करेवरम, 5वां श्लोक जो चल रहा है, चौथा 5वां देख लें। तो कहा कि निवृत्त, अभिभूत, अधिदैव और अध्यात्म। तो अभिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ है, आत्मा अध्याय में अध्यात्म अधियज्ञ, तो अधियज्ञ है। तो इन चीजों का समन्वय करके और जीवन में चलना है, इनका समन्वय। तो प्राण काले पिचमाम, मृत्यु के समय हम संस्कृत बोल जाते हैं, हम लोग शायद थोड़ी कठिनाई होती होगी, पर गीता की संस्कृत सरल है। तो वह प्राण काले पिचमा, प्रयाण के समय, मृत्यु के समय भी वे युक्त चेतसा, युक्त चेतस जो है, जिनका चित्त भगवान से लगा हुआ है, वो अंत समय में भी मुझे मानेंगे, जानेंगे। क्यों कि अधिभौतिक जगत में मुझे देखते हैं, अधिभूतम क्षण भाव, अधिभूत क्या है, तो का क्षणशील है, अधिभूत, अधिदैव
और पुरुषश्चाधिदैवतम और अधियज्ञ तीनों को दिया गया, तीन का संबंध है। तो इसमें अधिभूतम क्षर भाव, अधिभूत क्या है, वह क्षर भाव है, और पुरुषश्चाधिदैवतम और पुरुष क्या है, वह अधिदैव है। तो जो क्षर है और उसके पहले क्या कहे ब्रह्म के लिए कि अक्षरम ब्रह्म परमम, ब्रह्म अक्षर है। अब सामान्यतः अक्षर ज्ञान करवा रहे हैं। अब तो होता नहीं, पहले एक ताकीद दी जाती थी श्लोक, उसमें राम ओम ऐसे लिखते थे और कहते थे अक्षर ज्ञान करा रहे हैं, फिर उसमें आ लिखते थे बच्चे के लिए, बालक के लिए, तो वह लिखता था। तो और जब आप लिखेंगे तो अनेक भाषाएं जो है, नागरी, तमिल, रशियन, चाइनीज इत्यादि, तो उसमें समझ क्या होगा, और लिखने का जो लिपि होगी, लिपि वो लिपि अलग अलग होगी, पृथक सब अलग अलग होंगे, लेकिन अक्षर एक ही होगा। अक्षर यदि आ है तो वह आ ही होगा। तो अक्षर लिपियां अलग अलग है और अक्षर एक है। तो अक्षर जब आकार लेता है तब उसका नाम हो जाता है लिपि, लिपियां अलग अलग है और अक्षर एक है। जब आकार आते हैं अलग अलग, तो उसके भेद से निराकार जो अक्षर है उसमें भेद नहीं होता, उसमें भेद नहीं होता। उसी प्रकार से जो एक चेतन है, अक्षरम ब्रह्म परमम, परम ब्रह्म जो है वह अक्षर है। तो बहुत सी आकृतियां, स्त्री पुरुष और क्या, पशु पक्षी, पर्वत, नदी, पृथ्वी, बहुत सी आकृतियां हैं। तो वो सब क्या आकृतियां, वो आकार, वो कहां से निकले, निराकार से। तो संपूर्ण आकारों में निराकार एक है। आकार निष्क्रांता, आकारों को जहां अलग कर दिया गया उसको बोलते हैं निराकार। तो निराकार जब आकार बनते हैं तो निराकार बेचारा घूम जाता होगा, उसका कुछ उसकी हत्या होती होगी, तो क्या नहीं, वो केवल ऊपर से थोप दिए जाते हैं आकार, लेकिन वह ज्यों का त्यों रहता है। फिर कहा कि यदि ऐसी बात है तो यह सनातन धर्म में सबकी पूजा करते हैं। नदियों की तो पूजा करें, पहाड़ों की तो पूजा करें, आकाश की तो पूजा करें, वायु की पूजा करें, सबकी पूजा करते हैं। सूर्य की तो पूजा करें, गणेश की तो पूजा करें, देवी की तो पूजा करें, राम की पूजा करें, कृष्ण की पूजा करें, शिव की पूजा करें। तो ये जो पूजा करते हैं हम, तो किसकी पूजा करते हैं, उन आकृतियों की। यदि आप आकृति की पूजा करते हैं तो आप निराकार ब्रह्म की पूजा नहीं करते, आप व्यक्ति की पूजा करते हैं। और फिर इसलिए लक्ष्य बने, तो कहा कि जो निराकार की पूजा करते हैं वो क्या लक्ष्य नहीं बनाते, ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो उसको भी एक अर्थ बना देते हैं, तो वो भी आ जाते हैं। तो यदि आप उसको केवल एक आकार मानेंगे तो व्यक्ति हो जाएगा। इसलिए कहा कि निराकार
अक्षरम ब्रह्म परम, ये अक्षर अक्षर ब्रह्म योग है, यह आत्मा है। तो अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धम, झुकते हैं भगवान श्री कृष्ण, वो कहते हैं कि मैं तो अव्यक्त हूँ, लेकिन जब अवतार लेता हूँ, आकार धारण करता हूँ, तो वो कहते हैं कि वो कृष्ण ऐसे करता था, वो चोरी करता था, वो झूठ बोलता था, बहुत कुछ कहती है। उस समय जब वो अवतार काल था उनका, उस समय में कितने लोगों ने उन्हें क्या क्या नहीं कहा, और सब जगह उन्हें दिखाना पड़ा कि मैं ऐसा नहीं हूँ। श्यामन तक उन्होंने की चोरी लगा दी, तो पूरा उपाख्यान चलेगा कि कैसे उन्होंने उसका निराकरण किया। तो अव्यक्त में हम और हमें व्यक्ति मानकर पूजा करते हैं। तो जब आप केवल व्यक्ति मानेंगे किसी को, तो आप उसको एक आदमी मानेंगे, आदमी, तो आदमी मानेंगे, तो वैसे हम परमेश्वर को भी एक आदमी मानेंगे, लेकिन उसके पीछे जो तत्व है, सत्य है, यदि उस पर दृष्टि रहती है, अर्थात आप ये कहते हैं कि हम इसके बहाने से, निमित्त से हम परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं, तो वो आलम्बन आपके लिए सफल है, आपको वो फल देगा। अक्षर क्या? अश्विते व्याप्नोति, जो व्यापक है वह अक्षर है, तो सब में व्यापक है। तो और अक्षर अक्षर क्या है? तो क्या हुआ, उसमें क्षरण नहीं है। और क्षर क्या है? जैसे लिपि होती है वैसे, क्षर क्या है? जैसे व्यक्ति व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति हमारे यहाँ पे एक व्यक्ति को हिंदी कहते हैं, जो भी अभिव्यक्त हो रहा है उसे व्यक्ति कहते हैं। अव्यक्त से जो व्यक्त है, अभिव्यक्त है, उसे व्यक्ति कहते हैं। तो वह उससे परे जो जिसका क्षरण हो रहा है, जो घिस जाता है, मिट जाता है, क्षरण होता रहता है, तो वो जैसे भू क्षरण हो रहा है, तो ये क्षरण जो है यह घिस जाता है, मिट जाता है, यह विनाशी होता है। और अक्षर अविनाशी है, कौन सा सुख चाहते हैं? अविनाशी सुख चाहते हैं अथवा अविनाशी सुख चाहते हैं? अनेक घड़े हैं, किंतु उसमें मिट्टी एक है। तो जो मिट्टी की तरफ जब आप देखेंगे तो आपकी तात्विक दृष्टि हो जाएगी। जैसे वो बालक से कहते हैं कि सुनार कहता है कि चाहे तिजोरी में से सोना ले आओ, जाके कहता है नहीं सोना नहीं, अब उसको तो हाथ पर करता है, इतना सोना रखा था तिजोरी में, तो चोरी थोड़ी होगी। ये मेरा बालक 12-13 वर्ष का, ये कह रहा वहां कहीं सोना है, तो उसने जाके तिजोरी खोली तो जो कहते हैं भरा हुआ था, ये क्या है? तो बोला कि कुर्मा है, ये क्या है? ये कंगन है, ये क्या है? ये हार है। तो कहा नहीं, ये भी सोना है, ये भी सोना है, ये भी सोना है। तो एक उसको सोना देख रहा है और एक उसको कुर्मा हार ऐसे देख रहा है। तो उसमें क्या है? एक ही वस्तु को देखने की दृष्टि होती है, आप किसको कैसे देख रहे हैं। जब आपकी तात्विक दृष्टि हो जाती है तब आपका देखना और हो जाता है। तो आप शरीर चीज को नहीं देख रहे, आप अक्षर को देख रहे, और इसलिए आप उसका स्मरण
कर सकते। अभिभूत में, अधिगम में, अज्ञात में, अभियोगी, सब में आप उसका स्मरण कर सकते हैं, क्योंकि सर्वत्र में एक ही है। घड़े अनेक है किंतु मिट्टी एक है, तरंग है, लहरें हैं किंतु पानी एक है, और लपटें अनेक हैं पर अग्नि एक है। उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति सांस ले रहे हैं, तो सांस अनेक है पर हवा एक है। इसलिए सबसे खतरनाक हो गया कि जब हवा से रोड चलाए, हवा से चलाए, अब सांस को लेना कैसे बंद करें? तो कहा कि आगे मुंह पे नकाब पहन लो, नकाब पहन के घूमो। तो वायु ही जब प्रदूषित हो गई तो कैसे करेंगे? तो आप तत्व को देखें, तो तत्व क्या है? कब वायु है, आकाश। जब आप परमात्मा से जुड़ते हैं तो जितनी परिच्छिन्नताएं हैं वो समाप्त हो जाती है, तब घेरे टूट जाते हैं। जब आप परमात्मा से जब तक नहीं जुड़े हैं तब तक घेरे बने रहते हैं, और उन घेरे में बैठकर परमात्मा का स्मरण हम दिन रात करते हैं, ये संभव नहीं है, क्योंकि हम खुद परिच्छिन्न है। जब हम खुद परिच्छिन्न है, घेरे में घिरे हुए एक व्यक्ति है, तो जब हम घेरे में बैठे हैं तो हम परमात्मा से नहीं जुड़ सकते, और परमात्मा से जुड़ते ही सारी परिच्छिन्नताएं टूट जाती हैं। ऐसे लगता है कि जैसे बूंद समुद्र हो गई, बूंद जैसे कि समुद्र हो गई, घटाकाश जैसे महाकाश हो गया। तो होगा उसने घरों की दीवारों को तो कहेंगे घटाकाश जैसे महाकाश हो गया। तो आप इससे क्या सीख रहे? सांसारिक पदार्थों से अपने मन को हटाना। सांसारिक पदार्थों से अपने मन को हटाना, इसे कहते हैं निवृत्ति। होता क्या है कि अभिभूत, अधियज्ञ, अधिदैव, ये माध्यम कोई पराये से लगते हैं। ये आपके अनुभव की बात की जा रही है। तो संसारिक पदार्थों से मन को हटाना, इसे कहते हैं निवृत्ति। और ध्यान में, जप ध्यान में, अपने साधन में, अपने ईश्वर के इष्ट के स्मरण में जब तन्मयता होती है तो उसे कहते हैं प्रवृत्ति। बाबा ये श्री कृष्ण है, ये प्रवृत्ति निवृत्ति का भेद रहने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें तो अरण्य जो विद्या है ये रण भूमि में लानी, ये क्रांतिकारी है। इसे आरण्य विद्या को ये रण भूमि में लाके दिखाइए, और ऐसा अधिकारी चुनेंगे कि जो युद्ध क्षेत्र में जब उद्घोष शंखनाद हो चुका है तब वह इन प्रश्नों में रस ले रहा है। आप सोचिए उसका रस कैसा होगा। अंतकाले चलाने व स्मरण मुक्ता कलेवरम। तो उस समय वो रस ले गया और पूछ रहा है कि श्री कृष्ण ये क्या है, ये जो आपने बात उठाई ये क्या है? तो मुझे इसमें पूछने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि वह उसी रस में डूबा हुआ है। उसका व्यक्तित्व नहीं है। युद्ध क्षेत्र में भी वह विवेक करता है, वह विचार करता है, उसके अंदर जिज्ञासा जागती है, इसलिए वो प्रश्न पूछता है। तो प्रवृत्ति क्या है और निवृत्ति क्या है? तो कहा कि वह
प्रवृत्ति के संबंधी निवृत्ति परायणीय है। और अरे बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं कि जीवन में तो आपने आश्रम को बनाया है, अरे चलती बढ़िया चलती बढ़िया ये क्यों आश्रम बनाए? रस है, आश्रम बनाने में नहीं, हमारे ज्ञान में, हमारे चिंतन में रस है। तो जहाँ तन्मयता होने लगती है वही उसी में रहता है, तो उसकी उसी में प्रवृत्ति हो जाती है। और वह जो प्रवृत्ति है वह वास्तव में निवृत्ति है। प्रवृत्ति वाली धीरे से निवृत्ति अलगाई है। तो ये बता दिया भगवान ने अभिभूत अभिभूत जितना भी है सब सारा, जितना वह है यह है और जितना मैं है जो भी है ये सबका सब एक व्यवहार है। और व्यवहार मात्र में परमात्मा को देखो, मतलब व्यवहार मात्र में देखो नहीं, परमात्मा है ही, उसको जानो तो ज्ञान। वो हर समय परमात्मा को देखता है, सब परमात्मा। एक भक्त हुए हैं, प्रार्थना करते थे, अपने देश के नहीं थे, इधर अरब देश के थे। तो प्रार्थना करते हैं, मालूम बता रहे आपको ये रामिया की प्रार्थना है जो प्रसिद्ध है। तो रामिया एक गुलाम लड़की थी, दिन रात काम करती थी, फिर भी उसको मारते थे। तो बहुत दुखी रही। तो एक बार वो भागने लगी कि यहाँ से भाग जाऊंगी तो इससे छूटूंगी। तो मालिक समझ गए तो उसको पकड़ लिया और फिर उसको पीटा। गुलाम थी, उस देशों में ऐसे होता है। तो वहां दया तो कम है, जानते हैं। तो वो रामिया धीरे धीरे अंतर्मुख होती गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी। एक दिन उसके जो मालिक थे वो रात को उठ के कहीं बाहर जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि राबिया की कोठरी में प्रकाश सा हो रहा है। तो उन्होंने जाके झांका कि ये कहीं का प्रकाश है, ये किसने, इसने क्या उजाला किया, किस चीज को से उजाला किया। और कुछ बोलने की आवाज आ रही है, ये भ्रष्ट हो रही है, ये किसी को बुला के बात करती है रात को, क्योंकि अब छोटी हुई बड़ी हो रही है। तो झांका तो देखा वो अकेली शांत आंखें बंद करके बैठी हुई है और प्रकाश सा हो रहा है। तो प्रार्थना करती भगवान से, हे मेरे परमेश्वर, हे प्रभु, मैं यदि नरक से बचने के लिए तुम्हारी प्रार्थना करती हूँ, देखो उसकी दृष्टि क्या है, नरक से बचने के लिए यदि आपकी प्रार्थना करती हूँ तो आप मुझे नरक नहीं डाल देना। वैसी तन्मयता मुझे लगन लग गई, प्रेम हो गया भगवान से, तो आप मुझे तो मुक्ति को नकार रहे हैं, अब तो प्रेम को नकार रहे हैं, तो कहा आप मुझे नरक में डाल देना। और यदि मैं आपकी प्रार्थना इसलिए करती हूँ कि मुझे स्वर्ग मिले, तो आप मुझे कभी स्वर्ग नहीं देना। ये उसकी एक शैली थी, निष्कामता, निष्काम प्रेम को दिखाने के लिए। तो इस तरह से बोलती थी, तो मुझे स्वर्ग में करती नहीं भेजना, मेरी कोई भी इच्छा आप पूरी नहीं करना। हम लोग तो दिन भर मांगते ही रहते हैं भगवान से। एक माता आई थी आश्रम रामघाट में, तो सुबह उठ के स्नान आदि करके
और बाबा के मंदिर में जाके बैठ के अपने इष्ट मंत्र का जप करती थी। फिर कभी कभी उनसे कुछ मांग लेती थी तो पूरा हो जाता था, फिर वो जप करती थी। फिर कभी कोई इच्छा का उदय हुआ तो फिर मांग लिया जी महाराज से, फिर वो पूरा हो गया। अब तो 2-3 इच्छाएं उनकी पूरी हो गई, उन्होंने बताया हमें। फिर हम हंसते थे, बहुत मजेदार थे। फिर हमने उनसे पूछा कि क्यों माता, अब क्या मांग रहे हो उदयराज जी महाराज से? बोले आज तो बाबा ने मुझसे कहा कि भिखमंगी रोज तो लोग मांगती रहती है, जब देखो तब मुझसे कुछ न कुछ मांगती ही रहती है। तो आप जुड़िए तो सही भगवान से, किसी भी रूप से जुड़े तो सही, वो आपको आगे रास्ता दिखाएंगे, ऐसा नहीं दिखाई दे। तो उसका कहना ये राबिया का कि जो मेरी इच्छा है वो मेरी इच्छा रहेगी नहीं, आपकी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा रहे। अगर तू प्रभु जीवे और मैं मर जाऊं, जब तक आप रस्मी नहीं डूबते सतत स्मरण नहीं हो सकता भगवान का। एक ये बना के, क्या मतलब नियम बना के आप करते हैं, थोड़ी देर में एक सूखने लगता है, इसलिए रस जगना चाहिए। और रस तब जगता है जब आप भक्तों का संग करते हैं, जब आप संतों का संग करते हैं। आप संतों के संग को, भक्तों के संग को सर्वोपरि नहीं मान रहे, अभी तो सांसारिक जो विलास है, पद प्रतिष्ठा है, उसको मान रहे हैं। तो इस पद प्रतिष्ठा से कुछ नहीं प्राप्त होगा। अंतकाल जो कह रहे हैं यहाँ, वो अंतकाल चलाने व स्मरण कलेवरम, तो अंतकाल का स्मरण करो और भगवान का स्मरण करो, ये क्या है? तो मेरी इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा रहे प्रभु, तू प्रभु जीवे और मैं मर जाऊं, ये भक्ति है। भक्ति के साथ ज्ञान मिला रहना चाहिए। यदि में देखिए, जो यज्ञ में वो दीक्षित होते हैं तो उन्हें कहा जाता है तुम क्रोध नहीं करोगे, क्रोध नहीं कर सकते हो, श्राप नहीं दे सकते हो, तभी कहा नहीं, शाकाहारी भी नहीं ले सकते हो। यज्ञ में दीक्षित हुए और किसी के पीछे लकड़ी लेके आग में बुलाओगे और दौड़ नहीं, उसका तात्पर्य क्या है? क्यों ऐसे कहा कि हमें गुलाम बना देते हैं? हमें समझ इसलिए सिखाया गया कि यदि आप शारीरिक शक्ति का प्रयोग करेंगे तो आप जो यज्ञ की शक्ति है उसका तिरस्कार कर रहे हैं। अब यज्ञ निवास है तो आप उसका तिरस्कार कर रहे, इसलिए क्रोध नहीं करना है। अब उसका आश्रय किसका ले रहे हैं? हम लोगों ने चर्चा भी आश्रय से प्रारंभ की थी। जो माम आश्रित्य यतन्ति, तो माम आश्रित्य यतन्ति, मेरा आश्रय देकर जो प्रयत्न करते हैं उनके लिए ये बात चल रही है। तो आश्रय किसका ले रहे? अब आश्रय धर्म का ले रहे अथवा आश्रय आप बेईमानी का ले रहे? धर्म को तो हम कुछ मानते ही नहीं, जो दुनिया दिखती है उसी दुनियादारी को हम सब कुछ मान लेते हैं। तो आप धर्म का आश्रय लेते कब है? कब धर्म का आश्रय लेंगे? दुनिया का ही आश्रय नहीं लेते और तब आप बेईमानी अवश्य करेंगे, क्योंकि आपने आश्रय जगत लिया। धर्म एवं हतोहंति धर्म रक्षति रक्षिता। अपने पूर्वजों का स्मरण कीजिए तो उन्होंने कैसे धर्म का आश्रय लिया था।
तो यज्ञ क्या है? इतनी समझ के बाद जब आप कर्म के द्वारा भी ईश्वर की आराधना भी करते हैं, उस कर्म द्वारा ईश्वर की आराधना का नाम हमारे यहाँ यज्ञ है। अब कैसे लगता है बालक को कि बैठ के स्वाहा 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 करते हैं, पर वो कर्म के द्वारा भी ईश्वर की आराधना, उनका भी स्मरण, उसे कहते हैं यज्ञ। इसलिए वो पवित्र हो जाते हैं। यदि ईश्वर की आराधना में है तो पवित्र नहीं होगा। तो धर्म में एक छुपी हुई शक्ति होती है। और बताएं, धर्म में एक रस होता है। पहले के हमारे पूर्वज धर्म के लिए प्राण दे देते थे। क्यों? कैसे दे देते थे प्राण? क्योंकि उसमें उन्हें रस था। किसमें रस था? धर्म में। तो धर्म सूक्ष्म होता है, बुद्धि के स्तर पर होता है, वो इंद्रियों के स्तर पर नहीं होता, वह मन के स्तर पर नहीं होता, वह सूक्ष्म बुद्धि के स्तर पर होता है। तो बुद्धि के स्तर पर जो वस्तु है, तो उसमें बहुत सूक्ष्म और पवित्र बुद्धि चाहिए। इसलिए उसके लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर देते, प्राण ग्रहण हो जाते हैं। धर्म से रस इतना मिलता है। कहना ये चाह रहे थे कि क्या अब आपको धर्म में रस दिखाई पड़ता है? मान लीजिए कि आप बहिर्मुख हैं, तो संसार में भी नहीं दिखता, और उसी परिवेश में, उसी में आप सांस ले रहे हैं, तो आपको भी धर्म में रस नहीं रह गया। तो अंतकाल चमाने स्मरण मुक्त्वा मान एवं उन्हीं का स्मरण करना है। तो कैसे होगा? जब आप अभिभूत में, अधिदैव में, अधियज्ञ में सर्वत्र उनका स्मरण करेंगे, तभी ये बात बनेगी। इसकी और चर्चा अब करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।